नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से आपका कृषि ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि सौंफ की फसल में दाना बनते समय किन किन बातों का ध्यान रखें और साथ ही बात करेंगे कि इसकी वैरायटी की और इसकी बिजाई कब की और इसके उत्पादन के बारे में और सौंफ में लगने वाले रोगों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो सौंफ की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए लाभकारी है। साथियों, ये आप जो देख रहे हैं, ये सौंफ की फसल 4 महीने की हो चुकी है। साथियों, सौंफ की खेती लंबे समय की खेती है जो पकने में लगभग 6 महीना लगता है और इसकी अगेती बुआई नवंबर के लास्ट सप्ताह में आप कर सकते हैं, जो बीज हाथ से रोपाई विधि से इसकी खेती की गई है। जो ये इस समय ये फूल के गुंचों से ये लदबद दिखाई दे रही है। जो एक पौधा पर 60 से 70 डालियां हैं और अलग अलग डालियों पर अलग अलग से 70-80 फूलों के गुंचे हैं, जो आप ये वीडियो में देख रहे हैं। इन दिनों कई बातों का ध्यान रखता होता है, क्योंकि इन दिनों गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और सौंफ में फूल से फल बनते समय इसका टेम्परेचर है वो 30% रहना चाहिए। तो इसके लिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए सौंफ की खेती में समय समय पर पानी देते रहें। यानी अब इस अवस्था में आप 8 से 10 दिनों के अंतराल से सौंफ में सिंचाई करें। और साथियों, सौंफ की खेती में कोई रोग ज़्यादा नहीं आता है। ये फसल जो आप देख रहे हो, इसमें ये जो गुंचा पर जो चिपचिपा सा पदार्थ है, ये रोग नहीं है। ये अक्सर सौंफ में दाने बनते समय और आपने देखा होगा कि सिंधी सुहा में भी ये चिपचिपा सा पदार्थ आता है जो दाना बनते समय आता है, और ये दाना बनते समय ऐसा चिपचिपा होने से दाना अच्छा बनता है। हाँ साथियों, यदि ये चिपचिपा ज़्यादा ही हो जाए तब आपको ये ध्यान देना है। लेकिन साथियों, जो साथी किसान भाई सौंफ की खेती फुहारा विधि से करते हैं, यानी फुहारा विधि से सिंचाई करते हैं, उसमें यह चिपचिपापन बहुत कम आता है, क्योंकि वो फुहारा की सिंचाई से दुबकशाब हो जाते हैं। साथियों, सौंफ की खेती की शुरुआत की जानकारी आप हमारे कृषि ज्ञान यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जो पहले से ही दी गई है। और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, जो आपके कमेंट का जवाब भी दूंगा। साथियों, सौंफ में ज़्यादा रोग नहीं आते हैं, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा दवाई का छिड़काव नहीं करें, क्योंकि ये फसल बिना दवाई का छिड़काव किए हुए भी बहुत अच्छी होती है। तो आप जहाँ तक हो सके दवाई का छिड़काव करने से बचें। सौंफ की खेती में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ये खेती रेतीली मिट्टी, बलुई मिट्टी को छोड़कर सभी प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है। और सौंफ एक मसालादार खेती है, इसका उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। इसके दानों में यदि आप इसके गुच्छों को एक एक तोड़कर छाया में सुखाकर फिर निकाल कर बेचते हैं, तो आपको सौंफ का अच्छा भाव भी मिल सकता है। तो अब बात करते हैं कि सौंफ की यदि अच्छी देखभाल और समय पर सिंचाइयाँ करने पर सौंफ की कितनी पैदावार होगी। तो साथियों, यदि आप समय पर सौंफ की खेती करते हैं तो इनकी प्रति बीघा में 6 से 8 क्विंटल प्रति बीघा में इनकी पैदावार हो जाती है। सौंफ की खेती ज़्यादातर बिना दवाई से ही की जाती है, क्योंकि सौंफ की खेती में कोई रोग आता ही नहीं है। इसके लिए आपको 3 बात ज़रूरी ध्यान रखनी होती है, वहाँ पर यह अच्छी पैदा हो जाती है। जैसे मिट्टी अच्छी हो, पानी मीठा हो और
अच्छा बीज वाली वैरायटी का बीज आप भूमिका इसमें निभाते हो लेते हो तो यदि मिट्टी मजबूत होगी और पानी मीठा होगा तो आपकी ये ज़रूर पैदा अच्छी होगी। इसी के साथ में बीज का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, ये जो आप सौंफ देख रहे हो ये सौंफ मंगलम नाम की वैरायटी है जो आज से पालियों में रोपाई की गई है। साथियों, तो ये वीडियो था आज की सौंफ की खेती के बारे में। तो साथियों, ये वीडियो आपको यदि पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और साथियों, हमारा लक्ष्य है कि सभी किसान भाई को अपने फसल की अच्छी पैदावार मिल सके ताकि सभी किसान भाई खुशहाल रह सकें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।